सत्यनारायण नारायण नारायण। 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 सत्यनारायण 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 सत्यनारायण। एक बार बोलिए श्री सत्यनारायण स्वामी भगवान की जय। एकादशी जिस प्रकार से बोला जाता है कि नदियों में सबसे श्रेष्ठ नदी होता है गंगा नदी, ठीक है, और वेदों में सर्वश्रेष्ठ होता है सामवेद। उसी प्रकार से व्रत में भी सर्वश्रेष्ठ व्रत बताया गया है एकादशी का व्रत। तो एकादशी के व्रत में यदि कोई भी प्राणी संध्या काल में भगवान नारायण की कथा अर्थात सत्यनारायण कथा सुनता है, सत्यनारायण व्रत कथा सुनता है, तो उसके सारे पाप तो नष्ट होते ही हैं और भगवान श्री नारायण की एक सबसे अलग स्नेह वाला प्रेम, एक जैसे होता है ना, एक पिता होता है अपने बच्चों के ऊपर, जैसे 10 बच्चे हैं, अलग अलग स्थान से बच्चे हैं, परंतु वह अपने बच्चे को देखता रहेगा, एक प्रेम दृष्टि से देखेगा। उसी प्रकार से भगवान नारायण जो सत्यनारायण व्रत कथा सुनता है उसके ऊपर एक अपनापन, एक अपना ममत्व, अपना स्नेह, अपनी करुणा, दया, प्रेम, दुलार, अपने भक्तों के प्रति दुलार रहता है, एक अलग दुलार रहता है। तो सत्यनारायण व्रत कथा बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि सत्यनारायण व्रत कथा सुना जाए तो महादेव की कृपा प्राप्त होती है। जा पर कृपा न करें पुरारी, सो न पाव मुनि भगति हमारी। भगवान नारायण की कथा सुनने से महादेव जी प्रसन्न होते हैं। ऐसा मन में भाव कभी नहीं लाना चाहिए कि नारायण खुश होंगे और मेरे प्रभु महादेव खुश होंगे कि नहीं होंगे, या फिर माता आदिशक्ति खुश होंगे कि नहीं होंगे, मेरे इष्ट देव गणपति महाराज खुश होंगे कि नहीं होंगे। सब साधे, अगर सब साधेंगे तो क्या होगा, सब चला जाएगा। एक कई साधे सब सधे, इसलिए एक पकड़ो, जड़ पकड़ लो। संतगण कहते हैं कि जड़ पकड़ लो, जड़ में पानी डालो तो संपूर्ण वृक्ष में उसका प्रभाव दिखेगा और संपूर्ण वृक्ष की एक एक तना, डाली, पत्ती सबको पानी पहुंच जाएगा अपने आप ही। भगवान नारायण को पानी डाल दो, हो गया, खत्म। विष्णु बोलते हैं भगवान नारायण को, जो अणु, हर एक अणु अणु में व्याप्त है विष्णु। तो सत्यनारायण कथा का बहुत बड़ा महत्व है। सत्यनारायण कथा जरूर सुनना चाहिए। जिसने जिसने भी सत्यनारायण कथा हुआ है उसको भगवान नारायण की ऐसी भक्ति प्राप्त हुआ है जो इतिहास बन गया है। शास्त्रों वेदों में उसका तुलना लोग करते हैं, उदाहरण देते हैं। भक्त प्रहलाद हुए, ध्रुव हुए, केवट जी हुए जो श्री रामचंद्र जी का पैर पखार रहे थे, पैर प्राप्त हुआ केवट जी को, अर्थात भगवान नारायण का चरण प्राप्त हुआ, आशीर्वाद प्राप्त हुआ। और महाराज दशरथ कोई बन गए, कोई मनु बन गए, कोई केवट बन गए, कोई प्रहलाद बन गए, ठीक है। तो जिसने जिसने भी सुना वह एक मिसाल बन गए, और जो भी सुनता है उसको ब्रज रज प्राप्त होता है, या फिर अयोध्या में जन्म लेने का सौभाग्य प्राप्त होगा, साकेत धाम वास होगा, दिव्य अयोध्या, यह अयोध्या नहीं दिव्य अयोध्या अर्थात साकेत धाम प्राप्त होगा। सदा सदा के लिए भगवान नारायण के पार्षद बन जाएंगे, या ब्रज धाम प्राप्त होगा, भगवान गोलोक धाम, भगवान की लीलाओं का रसास्वादन मिलेगा, अर्थात सबको एक दिव्य स्थान मिल जाएगा, पार्षद हो जाएंगे भगवान नारायण के। और इसमें कितना समय लगता है, सबसे सूक्ष्म, सबसे लगता है कि कम समय वाला सत्यनारायण कथा है,
भागवत कथा सुनो, कोई भी भागवत कथा सुनो, कोई भी सत्संग सुनो, रामचरितमानस पाठ करो, उसमें सब में बहुत समय जाता है, परंतु सत्यनारायण कथा बहुत सूक्ष्म है। इसलिए नारद जी जब भ्रमण कर रहे थे पृथ्वी का, जगह जगह पर भ्रमण करके देखे कि लोग बहुत ही अशांत हैं, अतृप्त हैं और अधर्म का बोला बाला है, सब बहुत दुखी हैं, कार्य करते हुए भी सब बहुत दुखी हैं। मन में अच्छा, गोस्वामी तुलसीदास जी क्या कहते हैं कि राम 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 जौलो तू न जपिहो, तौलो तू कहीं जाओ तीनों ताप तपिहो। नारद जी वही देखते हैं सब दुखी हैं। क्यों दुखी हैं? क्योंकि भक्ति नहीं है, भगवान के नाम संकीर्तन नहीं है। यस नाम संकीर्तनम यस सर्व पाप प्रणाशनम, जिसके नाम संकीर्तन से सारे पाप नष्ट होते हैं। नाम संकीर्तन होगा नहीं तो पाप नष्ट होगा नहीं, तो लोग दुखी रहेंगे ही, लोगों के मन में अशांति ही रहेगी। नाम संकीर्तनम यस जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते, नमस्तस्मै विष्णुवे प्रभा विष्णुवे। वो कौन है जो मुक्ति प्रदान करता है, मोक्ष प्रदान करते हैं? भगवान नारायण ही है। आज बहुत ही सौभाग्यशाली दिन है, बहुत ही सौभाग्य का समय है कि हम सब सत्यनारायण कथा सुन रहे हैं। लोगों को तो समय ही नहीं मिलता है, भगवान को भी 2 मिनट देने का समय प्राप्त नहीं होता है। मोबाइल में बोलो तो पूरा दिन भर लोग समय दे देते हैं। ये कलयुग का मोबाइल एक कलयुग ने अस्त्र फेंक दिया है। ब्रह्मास्त्र का जैसे कोई भी तोड़ नहीं होता है। ब्रह्म अस्त्र ते साधा कपि मन कीन विचार, जो न ब्रह्म सर मानहु महिमा मिटे अपार। ब्रह्मास्त्र का वार खाली नहीं जाता है। महादेव जी के 11वें रुद्र अवतार हनुमान जी सोचे कि चलो ठीक है, वार खाली नहीं जाता है तो ग्रहण कर लेते हैं। वैसे ही ये कलयुग ने मोबाइल फेंक दिया है। ब्रह्मास्त्र से भी लगता है जैसे हजारों गुना ज्यादा पावरफुल है। इसका प्रभाव इतना तीव्र फैल रहा है कि लोग मोबाइल पकड़ते हैं, एडिक्टिव होते जा रहे हैं। मोबाइल पकड़ते हैं तो नेक्स्ट 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 आगे आगे करते देखते जाएंगे और पूरा समय 1 घंटे 2 घंटे 5 घंटे बीत जाता है, पता ही नहीं चलता है। वही हम कथा सुन रहे हैं, कथा में 5 मिनट भी होता है तो लगता है कि इसको मत सुनो, इसको मत सुनो। मन हमारे अपने आप को ही मन बोलता है अरे ये मत सुनो, जो भी बोलो, जो भी काम करना है कर लो, परंतु ये मत सुनो, क्योंकि इसके कथा, भगवान की कथा से पाप नष्ट होता है और मानसिक जो विकार है वह नष्ट होता है। मन तो पाप का ही, मन क्या होता है? मन दौड़ता रहता है इधर उधर विषयों की तरफ। तो मन को क्या चाहिए? पाप चाहिए। मन को चाहिए पाप, जब तक उसको नियंत्रित नहीं करोगे। अभ्यासेन तकौन्तेय, अभ्यास अगर करके मन को नियंत्रित कर लिए तो क्या करेगा यही मन एवं मनुष्य नाम कारणम बंध मोक्षो, मन वही भगवान की चरण में लगा देगा और मुक्ति प्रदान कर देगा। परंतु उसके लिए हमको अभ्यास करना पड़ेगा। और यदि हम ऐसे मन को छोड़ देंगे तो मन रुकेगा नहीं, भागता रहेगा, पाप की तरफ जाएगा, अर्थात विषयों की तरफ जाएगा। आंख को बोलेगा अरे इधर देखो, अरे उधर देखो, आगे क्या हो रहा है, पीछे क्या हो रहा है। कान को बोलेगा कि इधर क्या सुनाई दे रहा है, उधर क्या सुनाई दे रहा है। लोग जो धीरे से बोलते हैं कान और खड़ा हो जाता है कि लगता है बहुत महत्वपूर्ण बात है, इसको तो जरूर सुनना चाहिए। तो उसी प्रकार से मन विषयों की तरफ भागता है। तो भाव यह है कि हर प्रकार से तब लग कुशल न जीव जत सपने हुमन विश्राम, तब लग कुशल न जीव जत सपने हुमन विश्राम, जब लग भजत न राम कहूं शोक धाम तज काम। जीव को मुक्ति तब तक नहीं मिलेगा जब तक वो श्री रामचंद्र जी सत्यनारायण स्वामी भगवान नारायण का नाम संकीर्तन नहीं करेगा, उनका नाम नहीं भजेगा। तो नारद जी बहुत दुखी होते हैं कि कोई भगवान का नाम ही नहीं ले रहा है। नारद जी खुद ही नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भजमन
नारायण नारायण नारायण। एकमात्र नारद जी नारायण नारायण बोल रहे हैं और कोई नहीं बोल रहा है। जितने भी जीव थे तो नारद जी बहुत दुखी हो गए। संतों का स्वभाव ही होता है दूसरों का कल्याण कैसे हुए। ऐसे तो सारे मनुष्य पाप करते रहेंगे और पाप करेंगे तो कहां जाएंगे, नरक लोग जाएंगे। अतल बीतल सूतल तलातल रसातल पाताल लोग कहीं कहीं जाएंगे, नरक लोग जाएंगे। जीवों को अर्थात भोगना पड़ेगा, जीवों को बहुत कष्ट होगा। पाप करेंगे तो उनको जो उनको ले जाएंगे यमराज के दूध लेकर जाएंगे, मारते पीटते हुए लेकर जाएंगे, तेल में तौलेंगे। और अनेक प्रकार के नदियां हैं, अग्नि नदी है, जल नदी है, कीचड़ है, हाड़ मास की नदी है, खून नदी, अनेक प्रकार की नदियों में डुबाएंगे उसको। बहुत सारा प्रताड़ना है जो कि हमारे पुराणों में शास्त्रों में उसके बारे में अलग से वर्णन दिया गया है। तो नारद जी बोलते हैं कि ऐसे तो जीवों का उद्धार कैसे हो, जीवों को इस कष्ट से कैसे निकाला जाए। तो नारद जी पूछते हैं भगवान नारायण के पास और नारायण से पूछते हैं प्रभु कुछ ऐसा कोई सरल उपाय बताइए। मैं देख रहा हूं जीवों के पास समय नहीं है, सब बहुत बिजी हैं, सब बहुत व्यस्त हैं, तो आप कुछ ऐसा समय बताइए बहुत जो सूक्ष्म समय में वह कार्य संपन्न हो जाए और जीव को मुक्ति भी मिल जाए। जीव का कष्ट का निवारण कैसे हो, ऐसा कुछ नारायण बताइए। तो नारायण जी कहते हैं हाँ एक उपाय तो है, एक उपाय किया जाए तो जीवों को बहुत ही कम समय भी लगता है और उतने में ही मैं बहुत खुश हो जाता हूं, लोगों को मुक्ति प्रदान कर दूंगा। वह उपाय कौन सा है? नारायण भगवान कहते हैं सत्य नारायण व्रत कथा है। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। ओमा पवित्र पवित्रो व सर्वावसां गतोऽपि वा यास्ते पुंडरीकाक्षं सवाय अभ्यंतर शुचि। पुंडरीकाक्ष पुनात पुंडरीकाक्ष पुनात पुंडरीकाक्ष पुनातु सर्वेषु शुभकार्येषु पत्नी दक्षिणता शुभा। अभिषेते विप्रपाद दक्षालने चैव वामतः वामे पत्नी त्रिषु स्थाने पितॄणां पाद शौचते। रथारोहण काले च ऋतुकाले सदा भवेत्। ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम ऋषिकेशाय नमः। इस प्रकार से हम भगवान श्री सत्यनारायण कथा में प्रवेश करते हैं। माता गौरी, माता गणेश, महादेव, अग्निदेव की पूजा करते हुए ओम अम्बे अम्बिके अम्बालिके नमानयति कश्चना का सशक्तिका सुभद्रिकां कंपीलवसीनी। स्वस्ति न इंद्रो विदुषवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नष्टारक्षो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पति दधातु। जौ शांति अंतरिक्ष शांति पृथ्वी शांतिराप शांतिरोषध्या शांति वनस्पत्या शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। यतो यतो समीहसे ततो नो अभयं कुरुं त्वन्ना गुरुपजाभयो भयन्ना पशुभ्या। ओम शांति 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 शांतिर्भवतु सुशांतिर्भवन्तु सर्वारिष्टा शांतिर्भवन्तु। भगवान नारायण नारद जी को बताते हैं कि बहुत ही सरल उपाय है और यही सत्यनारायण व्रत कथा किया जाए, इसी से लोगों का कल्याण हो जाएगा। उसके बाद यह कथा प्रारंभ होता है। एक समय की बात है, किसने किसने यह कथा प्रारंभ किया और उसके साथ में क्या क्या हुआ भगवान नारायण नारद जी को बता रहे हैं। सतानंद नाम का एक ब्राह्मण है। सबसे पहले ब्राह्मण ने सुना,
सतानंद नाम का एक ब्राह्मण था, बहुत ही गरीब था, बहुत गरीब था। वह भिक्षा मांगता था, भिक्षा मांग करके ही जो भिक्षा में मिलता था वही प्रसाद अपना ग्रहण करता था। किसी किसी दिन तो ऐसी अवस्था आ जाती थी कि भिक्षा ही नहीं मिलता था। जिस दिन भिक्षा नहीं मिलता था उस दिन वह भगवान का स्मरण करते हुए अपने आप ही, चलो ठीक है आज भगवान नारायण का व्रत हो जाए, आज कुछ नहीं मिला है तो भगवान नारायण का व्रत हो गया आज का दिन, फिर अगले दिन वही भिक्षा मांगता था। ऐसे उसका जीवन चलता था। भगवान नारायण और नारद जी घूमने गए थे, उन्होंने देखा कि ये ब्राह्मण तो बहुत गरीब है और इसके पास कुछ भी नहीं है खाने पीने के लिए, हर दिन भिक्षा मांगता है, किसी दिन इसको मिलता है किसी दिन नहीं मिलता है। तो भगवान नारायण उसको एक साधु के वेश में आए, क्योंकि देखो भगवान सबसे प्रिय भगवान मानते हैं ब्राह्मण को। ब्राह्मणों के लिए भगवान बोला जाता है, भगवान किसी में भेद नहीं करते हैं, परंतु भगवान ब्राह्मणों के लिए, संतों के लिए भेद कर देते हैं। भगवान बोलते हैं कि तुम सत्यनारायण कथा सुनो तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, और ये जो तुम्हारी अवस्था है ये इसका नाश हो जाएगा, भगवान नारायण की कृपा हो जाएगी। तो वह ब्राह्मण सोचा अच्छा ऐसा हो सकता है तो मैं निश्चय ही सत्यनारायण कथा सुनूंगा, और यही सोच करके उसने मन में संकल्प कर लिया। विप्राय दक्षिणाम बदात कथाम श्रुत्वा जनय हसा, विप्र को दक्षिणा देना चाहिए और सारे बंधु बांधवों को बुला करके कथा सुनना चाहिए, और नैवेद्य केले का फल, घी, दूध, गेहूं का चूड़, गेहूं के अभाव में साठी का चूड़, शक्कर और गुड़ लेकर के भगवान का प्रसाद बनाना चाहिए और सत्यनारायण भगवान को अर्पित करना चाहिए। बंधु बांधवों के साथ सत्यनारायण कथा सुनना चाहिए और ब्राह्मणों को भोजन भी कराना चाहिए। एवं कृते मनुष्याणाम वांछा सिद्धम भवेत ध्रुवम, विशेषतः कलयुगे लघु पायो अस्ति। कलयुग में सबसे सूक्ष्म यह स्थान माध्यम है, इससे सुनना चाहिए। तो वह परामर्श सुनता है और उसके ऊपर भगवान की ऐसी कृपा होती है कि जिस दिन वह संकल्प किया कि आज मैं भगवान का कथा सुनूंगा, और रात भर वह इसी विचार में सो नहीं पाया, और सुबह उठ करके भिक्षा मांगने के लिए गया तो भगवान की ऐसी कृपा हुई कि भिक्षा में भगवान ने उसको, बहुत लोग ऐसे मिले, अरे लो ब्राह्मण ये ले लो, वो ले लो, पैसा मिल गया, धन दौलत मिल गया, उसके बाद में प्रसाद के लिए गेहूं मिल गया, समस्त वस्तुएं भगवान की कृपा से उसको मिलता चला गया। वह ब्राह्मण बहुत खुश हुआ और उसने सत्यनारायण कथा सुना, और सत्यनारायण कथा के सुनने के बाद से लोग उस ब्राह्मण से ही सत्यनारायण कथा करवाने लगे कि बहुत बढ़िया कथा ब्राह्मण करते हैं, अब यही भगवान का कथा करेंगे और हम लोग इनसे कथा सुनेंगे और इनको दक्षिणा देंगे। तो धीरे धीरे वो ब्राह्मण एकदम अमीर हो गए, पैसा धन धान से भरपूर हो गए, और हर दिन वह एकादशी के दिन सत्यनारायण कथा सुनने लगे, और भगवान श्री सत्यनारायण की विशेष कृपा हो गई ब्राह्मण के ऊपर। तो इस प्रकार से व्रत कथा का प्रथम अध्याय संपन्न होता है। बार बोलो श्री सत्यनारायण स्वामी भगवान की जय। जो ब्राह्मण सतानंद नाम का ब्राह्मण कथा सुन रहा था, उस कथा में एक लकड़हारा आता है। लकड़हारा बहुत ही प्यासा था, लगता है जैसे कि वह जंगल से लकड़ी काट के आया हो और बहुत ही भूख प्यास से व्याकुल हो, बहुत परिश्रम हो गया होगा उसका, ऐसा उसका चेहरा एकदम दुखी था और भूखा भी था। वह इस भाव से आया कि चलो यहाँ पर सत्यनारायण कथा हो रहा है तो शायद कुछ न कुछ मिल जाएगा, कुछ नहीं मिलेगा तो जल तो मिल ही जाएगा। जब सत्यनारायण कथा संपन्न हुआ तो वह सतानंद नाम का ब्राह्मण प्रसाद देने लगा,
प्रसाद लकड़हारे को भी देने के लिए जैसे ही प्रसाद दिए तो लकड़हारा बोल रहा है कि ब्राह्मण ये क्या आप कर रहे हो। तो ब्राह्मण बताते हैं, सत्यानंद ब्राह्मण बताते हैं कि यह सत्यनारायण कथा मैं कर रहा हूं और इसी की कृपा से मैं एकदम परिपूर्ण हो गया हूं धन धान से। पहले मैं भी बहुत गरीब था, तुम्हारे जैसे ही था, और आज भगवान सत्यनारायण की कृपा से मेरे पास सब कुछ है, कोई प्रकार की कोई कमी नहीं है। और भगवान की सत्यनारायण कथा सुनता हूं हर एकादशी के दिन। तो उस वह लकड़हारा बहुत गरीब था, उसके मन में भाव आ गया कि मैं भी सुनना चाहिए, मुझे भी सुनना चाहिए, मैं भी सुनूंगा तो शायद मेरा जो यह अवस्था है गरीबी यह दूर हो जाएगा। लकड़हारा यह मन में संकल्प करके जाता है लकड़ी काटने के लिए। लकड़ी काट के आता है बेचने के लिए मार्केट में। वो सोचता है कि आज जो पैसा मिलेगा उस पैसे से मैं भगवान श्री सत्यनारायण के लिए वस्तुएं खरीदूंगा, सामग्री खरीदूंगा और वही ब्राह्मण को बुला करके मैं कथा सुनूंगा। ऐसा संकल्प करके आया और लकड़ी काट के मार्केट में बाजार में बेचने के लिए गया। क्या देखता है, लकड़ी ले लो, लकड़ी ले लो। आज तो लकड़ी से एक अजीब सी सुगंध आ रही है। भगवान श्री सत्यनारायण की कथा का संकल्प करने से ही ऐसे ही चमत्कार होते हैं। ये कहानी नहीं है, ये यथार्थ है, यह सत्य है। जो भी सच्चे मन से भगवान को समर्पित होता है, खुद को ही भक्ति करता है, उसका ऐसे ही भगवान ध्यान रखते हैं। जैसे करहूं सदा तिनके रखवारी, करहूं सदा तिनके रखवारी, जिन बालक राख्यो महतारी। जैसे एक माता अपने बच्चे का ध्यान रखती है, वैसे भगवान अपने भक्तों का ध्यान रखते हैं। अहम भक्त पराधीन हूं, भगवान बोलते हैं मैं अपने भक्तों के अधीन हूं, पीछे पीछे चलता हूं, आगे नहीं पीछे पीछे चलता हूं। जो भी चीज वस्तु की जरूरत हो मैं पूरा करता रहता हूं। तो इसी प्रकार से ये लकड़हारे को पैसा मिलना था, सामग्री की व्यवस्था करनी थी। भगवान सोचे कि चलो थोड़ी मदद कर दिया जाए। उसकी लकड़ी जो है वह चंदन की होगी, उसकी लकड़ी से चंदन की खुशबू आने लगी और मार्केट में उसका लकड़ी अच्छे भाव में बिक गया। मार्केट में उसका लकड़ी अच्छे भाव में बिक गया और पैसा मिला और पैसे से वह सारा सामग्री खरीद करके वही ब्राह्मण को बुला करके कथा सुनता है। और धीरे धीरे वह भी भगवान की कृपा से अमीर होता जाता है। वह जो भी लकड़ी काटता है सारी लकड़ियों से एक अजीब सी सुगंध आती है। लोग मार्केट में बाजार में उसका लोग जानने लगे उसके बारे में कि इसके पास जो लकड़ी है बहुत ही उत्तम कोटि की है। लोग सबसे पहले इस लकड़हारे से ही अपनी वस्तुएं खरीदने लगे। धीरे धीरे इसकी भी अवस्था सुधरने लगी। यह भी संकल्प कर लिया हर एकादशी के दिन मैं सत्यनारायण स्वामी का कथा सुनूंगा। इस प्रकार से लकड़हारे की अवस्था भी एकदम से भगवान नारायण की कृपा से बदल गई। बोलो श्री सत्यनारायण स्वामी भगवान की जय। द्वितीय अध्याय समाप्ति। अब तृतीय अध्याय में हम प्रवेश करते हैं। तृतीय अध्याय में है राजा उल्कामुख। राजा उल्कामुख के बारे में दिया गया है और लीलावती कलावती की कन्या है। पुनरग्गे प्रवच्छामि श्रुधम मुनिरत्तमा पुरा, चोल्कामुखो नाम निपचासि महामति, जितेन्द्रिया सत्यवादी ययो देवालयं प्रति, दिने दिने धनं दात्वा द्विजान् संतोषयत सुधी, भार्या तस्य परमुदा च सरोजवदना सती, भद्रशीला नदी तीरे सत्यव्रतमाचरत। अब आगे की कथा। उल्कामुख नाम के एक बहुत बड़े प्रतापी बुद्धिमान राजा थे। उल्कामुख उनका नाम था और बहुत बड़े जितेंद्री थे। सारे जो राजा के नगर में जितने भी लोग थे सब बहुत आनंदित थे कि इनका राजा बहुत ही धर्मात्मा है, बहुत ही विद्वान है। वह क्या करता था, वह सत्यनारायण का व्रत करता था। एक दिन भद्रशिला नदी के तट पर दोनों दंपतियों ने, राजा और राजा की पत्नी ने, भगवान सत्यदेव का व्रत, सत्यनारायण का व्रत पूजन कर रहे थे। जिस समय राजा परिवार के साथ में पूजन कर रहे थे उसी समय वहां पर साधु नाम का एक बनिया आ गया। वो देखता है कि ये क्या हो रहा है, यहाँ पर कैसे पूजा हो रहा है और ये राजा कौन है जो पूजा कर रहे हैं।
वह आकर के राजा से पूछता है कि आप क्या कर रहे हो। किमित पुरुषे राजन भक्ति युतेन चेत सा। हे साधु नाम के बनिया ने कहा, हे राजन आप क्या कर रहे हो। भक्ति युक्त से आप युक्त, एकदम से भक्ति भाव आपके चेहरे में दिख रहा है, हाव भाव दिख रहा है, आप प्रसन्न एकदम मुद्रा में हो, लगता है आपको कोई प्रकार का कष्ट नहीं है, आप सबसे आनंदित इस दुनिया में, लगता है आप सबसे आनंदित आत्मा हो। पूजनम क्रियते साधो विष्णोर। मैं विष्णु भगवान की पूजा कर रहा हूँ। हे साधु अपने बांधवों के साथ पुत्र प्राप्ति के लिए मैं यह पूजा कर रहा हूँ। राजन बोलते हैं उनका मुख्य पुत्र मुझे नहीं है, पुत्र प्राप्ति के लिए मैं महाशक्तिशाली सत्यनारायण व्रत कथा कर रहा हूँ और निश्चय ही मुझे इससे पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी। तो वह साधु नाम का बनिया बोलता है कि अच्छा ऐसा है क्या, क्योंकि उसके पास भी संतान नहीं था। तो वह साधु नाम का बनिया भी बोलता है ठीक है तब तो बहुत अच्छी बात है, मैं भी यह व्रत करूंगा क्योंकि मेरे पास भी संतान नहीं है। मुझे इसका व्रत कैसे किया जाता है, इस सब का विधान बता दीजिए। एक अस्मिन दिवसे तस्य भार्या लीलावती सती। एक दिन वह अपनी भार्या के पास आया और बताता है कि मैंने एक व्रत लिया है, इस व्रत से सत्यनारायण व्रत कथा है, इससे क्या होगा, हमको संतान की प्राप्ति हो जाएगी। जैसे ही वो यह व्रत संकल्प ही किया था और जब सत्यनारायण की कृपा से संतान हो जाएगा तब हम सत्यनारायण भगवान का पूजा करेंगे। अब यह बनिया था, बनियों का ऐसा ही स्वभाव होता है, पहले मुझे सामान दो तब मैं पैसा दूंगा, वो भी भगवान से। भगवान बोलते हैं ठीक है। नारद जी कहते हैं कि भगवान ये कैसा बनिया है, ये तो आपसे ही बनियागिरी कर रहा है। नारायण बोलते हैं चलो ठीक है, ये एक दूसरे किस्म का, दूसरे टाइप का बनिया है, ठीक है देखते हैं, चलो मान लेते हैं। साधु नाम के बनिया को कन्या रत्न की प्राप्ति हो गई और कन्या हर दिन बढ़ने लगी है, इसलिए उसका नाम हो गया कलावती, उसका नाम रखा गया है। उसके बाद में उसकी पत्नी लीलावती बोली कि स्वामी ये अपने पुत्री प्राप्त हो गए, इसलिए हमको अब भगवान का कथा सुनना चाहिए। फिर से वह बनियागिरी दिखाता है। भगवान परीक्षा लेते हैं, यहां पर एक भक्त ही परीक्षा ले रहा है। बोलता है अरे इतनी जल्दी क्या है, अभी इसको विवाह के योग्य हो जाने दो फिर करेंगे। जब वह विवाह के योग्य हो गई उसके बाद में फिर बोलते हैं कि अरे इतनी जल्दी क्या है, जब विवाह करने लगेंगे तो कर लेंगे। ऐसे ही वह टालते गया हर बात में। बाद में विवाह भी हो गया, विवाह के बाद में भी वह बोल दिया कि अभी हम बहुत बिजी हैं, बाद में करेंगे। भगवान नारायण बोले नहीं, अब इसको तो कुछ बताना पड़ेगा, क्योंकि इतना तो नहीं चलता, इतना तो मैं भी परीक्षा नहीं लेता हूं जितना परीक्षा ये ले रहा है, इसलिए अब इसको उचित मार्ग पर लाना चाहिए, क्योंकि कुछ भी हो है तो हमारा भक्त ही। इसलिए अब भगवान अपनी लीला प्रारंभ करते हैं। वह साधु नाम का बनिया अपने दामाद को लेकर के चला गया व्यापार करने। व्यापार में एक ऐसी लीला हो गई कि उनके ऊपर चोरी का इल्जाम लग गया। चोरी का इल्जाम लगते ही वहां के राजा बहुत ही कठोर थे। चंद्रकेतु नाम के एक राजा थे, बहुत ही कठोर थे। उन्होंने उसको पकड़ करके जेल में डाल दिया। और यहां पर क्या हुआ, बोला जाता है, ये बात समझने वाली है, कथा तो हम सब लोग जानते हैं, ये बात समझने वाली है कि ऐसा नहीं है कि हमने कुछ गलत काम किया है तो उसका सजा हमको ही मिलेगा। हमसे जुड़े हुए जो लोग हैं उनको भी सजा मिलता है। इसलिए बोला जाता है हमसे क्या मतलब, पुत्र बोलता है पिता जो करना है करे, हमसे क्या मतलब। पिता बोलता है कि पुत्र जो करे हमसे क्या। पत्नी बोलती है अरे वो जाने मुझसे क्या मतलब। यही कहानी में भाव है कि भैया ऐसा नहीं होता है, हमको हमारा कर्तव्य है, पुत्र का कर्तव्य होता है, पिता यदि गलत मार्ग पर जाए तो रोकना चाहिए। प्रहलाद ने अपने पिता को बहुत समझाया। एक भाई का कर्तव्य होता है, बड़ा भाई गलत मार्ग पर जाए तो रोकना चाहिए। विभीषण ने अपने बड़े भाई रावण को बहुत समझाया है। और एक पुत्र अपनी माता को भी समझा सकता है। भरत ने भी अपनी माता का त्याग कर दिया क्योंकि उनकी माता भगवान से विमुख हो गई थी। इसलिए हर कोई भी रिश्तेदार रात, यहां तक कि देखो गुरु यदि गलत मार्ग पर जाए तो गुरु को भी समझाया जा सकता है। राजा बलि ने अपने गुरु को भी समझाए थे, अपने गुरु को त्याग भी कर दिए थे। तो
सारे प्राणियों का एकमात्र धर्म होता है भगवान के प्रति भक्ति। यदि कोई भी कार्य करो भगवान के प्रति भक्ति नहीं हो रहा है तो सारा कार्य व्यर्थ है। माता पिता पुत्र भाई बहन हर कोई व्यर्थ है, गुरु भी व्यर्थ ही है। भगवान की भक्ति एकमात्र सत्य होता है, क्योंकि अंत में जाकर के हमारा परम धर्म है भगवान से रिश्ता जोड़ना, क्योंकि हम जीवात्मा है, परमात्मा के अंश है, हम एकमात्र अंश है भगवान के। हमारा अंतिम रिश्ता भगवान से है। यह शारीरिक रिश्ता तो आज इस जन्म में हम पुत्र हैं, हो सकता है अगले जन्म में हम पिता हो जाएं, फिर उसके अगले जन्म में हम उनके यहाँ कुत्ता बन करके जन्म लिए, फिर उसके अगले जन्म में हम उनके घर में सांप बन जाए और वही हमारे पुत्र बांधव ही हमको लाठी डंडे से मार करके खत्म कर दे। इसलिए इस जो शारीरिक रिश्ता है इस रिश्ते का कोई भी महत्व नहीं है, क्योंकि यह सत्य है ही नहीं। हम लोग सत्यनारायण कथा सुन रहे हैं, सत्य इसलिए नहीं रहे कि काले त्रय प्रतिष्ठित, जो तीनों कालों में सत्य होता है वह सत्य है, या तो हमेशा बदल रहा है, रिश्ते भी हमेशा बदल ही रहे हैं। इसलिए उनकी पत्नी को बलात् रोकना चाहिए था। अगर वो नहीं कर रहे हैं तो उनकी पत्नी को जानबूझ करके सत्यनारायण कथा तो एटलीस्ट कम से कम करवा ही देना चाहिए था, नहीं तो अंत में जाकर के यह दुर्दशा नहीं देखनी पड़ती। उनके दामाद ने भी नहीं बोला कि पिताश्री कथा भगवान का करवा ही दीजिए, आप बहुत बार संकल्प कर लिए हैं। पुत्री भी नहीं बोली, बोले भी तो आधे मन से बोले, क्योंकि यदि हर कोई दृढ़ता पूर्वक नहीं करना ही है तभी हम आगे जाएंगे व्यापार के लिए। ऐसे भाव से कोई दृढ़ता पूर्वक कोई संकल्प होता, कोई बैठ ही जाते कि नहीं मैं उठेंगे ही नहीं, हम लोग उठेंगे ही नहीं जब तक कथा नहीं होगा, क्योंकि भगवान ने हमको संतान दे दिया, हर प्रकार का धन धान दिया है, इसलिए भगवान की पूजा करना परम आवश्यक है। ऐसा कार्य किसी ने नहीं किया। परिणामतः दामाद और साधुराम बनिया राजा चंद्रकेतु के यहाँ जेल में चक्की पीस रहे हैं, और यहाँ पर क्या हुआ, चोरों ने आकर के कलावती लीलावती के घर में डाका डाल लिया, क्योंकि दोनों स्त्री थी और यह सब भगवान की लीला थी, तो यह होना ही था। डाका डाल करके सारे वस्तुएं लेकर के चले गए। ये दोनों भिक्षा मांगने की स्थिति में आ गए, भिक्षा मांग करके भोजन ग्रहण करने लगे, जो भी मिलता भिक्षा में। तो दोनों जगह की स्थिति दयनीय हो गई, क्योंकि अब सबको भोगना पड़ रहा है। इसलिए पुत्र पत्नी पिता कोई भी यदि गलत मार्ग पर जाता है तो सब लोगों का यह धर्म हो जाता है, रोकना चाहिए, दृढ़ता पूर्वक रोकना चाहिए। अरे रुको, ऐसा नहीं, अरे करना ही है, हम लोग नहीं मानेंगे, परंतु हम अपना कार्य जो हमारी जिम्मेदारी है, जो हमारा कर्तव्य है, दृढ़ता पूर्वक उस कर्तव्य को करना चाहिए, नहीं तो ऐसे ही हमको भोगना पड़ेगा। जैसे कालावती लीलावती और साधुराम और उसके दामाद जी भोग रहे हैं। एक दिन क्या हुआ, कालावती बहुत लेट हो गया। कालावती भिक्षा मांगने के लिए गई थी, वहां पर सत्यनारायण कथा हो रहा था, उन्होंने देखा और वहां पर रुक गई। प्रसाद ग्रहण करके आई तो रात हो गया था। रात के समय में लीलावती बहुत चिंतित हो गई। एक स्त्री है, अगर रात को विलंब होता है तो एक माता का कर्तव्य हो जाता है, कहाँ थी, क्यों इतना विलंब हुआ। तो लीलावती पूछने लगी। कलावती ने कहा कि माता ऐसा है कि सत्यनारायण कथा हो रहा था, इसलिए हम लोग वहां पर रुक गए और सत्यनारायण कथा सुनने लगे। तब उनको याद आया, अरे यह सब जो क्रिया कराया है, सत्यनारायण भगवान का अपमान हम लोगों ने किया है, इसीलिए यह सब हो रहा है। तब वो लोग संकल्प करते हैं कि हम लोग कैसे भी भगवान श्री सत्यनारायण का कथा जरूर करेंगे। उसके बाद में यहाँ पर संकल्प होता है, भगवान फिर से रीझ जाते हैं। भगवान तो भगवान है, सब उनके संतान हैं। भगवान रीझ जाते हैं और राजा चंद्रकेतु को स्वप्न में देते हैं कि आप साधुराम बनिया और उनके दामाद को छोड़ दीजिए, उनका कोई भी अपराध नहीं है, यह सब मेरी लीला थी, क्योंकि वो लोगों ने मेरा कथा नहीं सुना था। सत्यनारायण कथा का संकल्प करने के बाद में भी, यदि संकल्प मत करो तो कोई बात नहीं, संकल्प कर लो तो भगवान सोचते हैं कि अब मेरी पूजा करेगा ही, और नहीं करता है तो फिर भगवान नाराज हो जाते हैं। संकल्प मत करो तो कोई बात नहीं। इसलिए हम कोई भी कार्य करते हैं तो पहले पंडित लोग बोलते हैं पहले आप संकल्प ले लो। संकल्प लोगे तो हम प्रतिबंधित हो जाते हैं, हमको यह कार्य करना ही होता है। इसलिए चंद्रकेतु राजा साधुराम बनिया और दामाद को छोड़ देते हैं, और जितना भी धन धान था उसका दुगना सारा पैसा दे करके उनको नाव के साथ में विदा कर देते हैं सम्मान के साथ।
और यहाँ पर सत्यनारायण कथा ये लोग कथा का संकल्प कर चुके हैं, लीलावती कलावती। और जैसे ये लोग नदी में आते हैं और यहाँ पर कथा प्रारंभ होता है, कथा की एक विशेषता है, भगवान का अपमान एक ही प्रकार से नहीं होता है हमने संकल्प कर लिया और हमारा काम हो गया, ऐसा नहीं होता है। हमने संकल्प कर लिया है, ठीक है, जब तक वह पूर्ण ना हो जाए, कंप्लीट ना हो जाए, तब तक हमको भगवान के प्रति समर्पित होना चाहिए। सत्यनारायण कथा काम हो रहा है और जैसे ही प्रसाद देने लगे पंडित जी, कलावती को प्रसाद ग्रहण नहीं किया। प्रसाद का कितना बड़ा, प्रसाद क्या बोलते हैं, प्रसाद का अर्थ क्या होता है, प्रसाद, प्रभु, सा अर्थात साक्षात, द अर्थात दर्शन, प्रभु के साक्षात दर्शन, प्रसाद अर्थात भगवान प्रभु के साक्षात दर्शन, इतना बड़ा महत्व है। अर्थात प्रसाद यदि है तो हमको यह भाव करना चाहिए कि भगवान साक्षात प्रसाद के रूप में खड़े हैं। जैसे श्रीमद् भागवत महापुराण में भगवान श्री कृष्ण साक्षात भागवत महापुराण के रूप में है, वैसे ही प्रसाद के रूप में भगवान स्वयं विद्यमान रहते हैं। प्रसाद का अपमान अर्थात भगवान का अपमान, इसमें कोई भी संशय नहीं है। कलावती ने भगवान का प्रसाद लेने से मना कर दिया, क्योंकि उन्होंने देखा कि उनको आ गया, लोग आकर के बताया कि आपके पति आ रहे हैं बहुत सारा पैसा लेकर के, धन दौलत लेकर के, तो वो खुशी के मारे भगवान को भूल गई। यही होता है, हमको भगवान को नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि भगवान ने सब कुछ दिया। ऐसी क्या खुशी है कि भगवान को ही लोग भूल जाते हैं। भगवान को भूल करके गई, फिर से भगवान ने लीला दिखाया और सारा लता पात जल, जितना भी जल में जितनी भी नाव में जितनी भी वस्तुएं थी और उनके पति सब अंतर्धान कर दिए, भगवान विलुप्त कर दिए। फिर से ये लोग कलावती लीलावती रोने लगे, भगवान की विनती करने लगे। साधु राम बनिया विनती करने लगे, भगवान साधु राम बनिया बहुत क्षमा मांग रहे हैं, भगवान मेरी ही गलती है, मैं ही आपको हर दिन मैंने आपको आपकी पूजा करने को मैंने टाल दिया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, भगवान एक बार और क्षमा कर दीजिए, अब दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी, हम तुरंत यहीं पर कथा सुनेंगे। आकाशवाणी होती है, ठीक है सब कथा सुनो, उसके बाद में सब सही हो जाएगा, तुम्हारा जो दामाद है और तुम्हारे जो धन दौलत है नाव फिर से आ जाएगा। सब लोग मिलकर के भगवान श्री सत्यनारायण की कथा सुनते हैं और उनके दामाद सारे धन दौलत फिर से हो जाता है। कहने का भाव यह है कि भगवान का यदि संकल्प मत करो, संकल्प करो तो पूरा करो, और प्रसाद का अपमान कभी मत करो। प्रसाद थोड़ा बनाओ और जितना हाथ में लो तुरंत उसको पूरा खा के खत्म करो, और प्रसाद लेकर के कहीं रखो मत, ठीक है ले लिया है बाद में खाऊंगा, यह भी अपमान ही है। प्रसाद अर्थात उसको ऐसे ग्रहण करो जैसे कि पूरी दुनिया में सबसे अनमोल वस्तु प्रसाद ही इस समय है मेरे हाथ में, इससे महत्वपूर्ण कुछ भी नहीं है। इस प्रकार से प्रसाद के साथ भाव रखना चाहिए। बोलो सत्यनारायण स्वामी भगवान की जय। चतुर्थ अध्याय समाप्त। उसके बाद में उल्कामुख नाम के एक तुंगध्वज नाम के एक राजा थे। अब यहां पर अहंकार की बात है। तुंगध्वज नाम के एक बहुत बड़े राजा थे और राजा अपने जंगल में गए थे शिकार खेलने के लिए। वहां पर क्या देखते हैं कि कुछ जंगल के वासी आदिवासी भगवान का मिट्टी का मूर्ति बना करके जो भी यथा संभव उन लोग का फल है प्रसाद है, अब वो लोग तो गरीब हैं ही, जो भी उन लोग की जैसी अवस्था है उसी प्रकार से वो लोग भगवान मिट्टी को भगवान बना करके मिट्टी का प्रसाद बना करके थोड़ा बहुत फल लता पात बना करके, परंतु भाव बहुत उत्तम है। सत्यनारायण की पूजा कर रहे हैं। सत्य नारायण नारायण नारायण, सत्य नारायण नारायण नारायण, सत्य नारायण सत्य नारायण सत्य नारायण सत्य नारायण, सत्य नारायण नारायण नारायण, सत्य नारायण नारायण नारायण। श्री
कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। सत्यनारायण 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 सत्य नारायण नारायण नारायण। सारे यहाँ पर जो जंगल के वासी थे एकदम भाव में पूजा कर रहे हैं मस्त। उन्होंने क्या देखा, प्रसाद वितरण के समय उन्होंने क्या देखा, हमारे नगर के जो महाराजा है यहाँ पर आए हुए हैं, क्यों ना हम प्रसाद उनको भी दे दें। अब प्रसाद लेकर के जाते हैं तो तुंगध्वज राजा धिक्कार देते हैं, बोलते हैं कि अब मैं प्रसाद तुम लोगों के हाथों से ग्रहण करूंगा। अपनी अवस्था तुम लोग को पता है, अपनी सीमा में रहो, मैं राजा हूं। प्रसाद का अपमान हो गया। उन्होंने, राजा ने वहां के नगरवासियों को नहीं बल्कि प्रसाद का धिक्कार किया है। और प्रसाद की महिमा हम लोग पिछले में देख चुके हैं। भगवान कुपित हो जाते हैं। और उसके बाद वह राजा जा करके अपने जंगल से अपने राजमहल में जाकर के देखता है जितने भी उसके पुत्र हैं सारे पुत्र मारे गए हैं, सारे सैनिक मारे गए हैं, पत्नी मारी गई है, हर कोई घोड़े अस्त व्यस्त, नगर पूरा जलकर राख हो चुका है। राजा बहुत दुखी होता है, इतना दुखी होता है और संशय भी करता है इतनी जल्दी ऐसे कैसे हो सकता है, इतनी जल्दी कोई भी आक्रमण कैसे कर सकता है और करने के बाद में इतना विनाश, ये तो असंभव है, ये तो समझ में ही नहीं आता है, इतना जल्दी और ऐसे विनाश कैसे हो गया। बहुत दुखी हो जाता है, पागल हो जाता है, अपने पुत्रों की हत्या देख करके पागल हो जाता है। फिर भगवान नारायण नारद जी कोई रूप में आकर के बताते हैं कि क्या राजा क्या बात है, क्यों दुखी हो। राजा बोलते हैं ऐसी ऐसी बात है। नारद जी जहां पर भी कोई न कोई संत विपत्ति में होते हैं, नारद जी या फिर कोई भी भगवत प्राप्त संतगण आ जाते हैं, भगवान संतगण नहीं भगवान ही भेजते हैं। ऐसा नहीं है संतगण आते हैं, भगवान ही भेजते हैं। भगवान का मन बोला गया है नारद जी को। नारद जी जहां जहां जाते हैं, भगवान का जहां मन होता है वहीं नारद जी जाते हैं। आकर के बताते हैं कहीं आपने कुछ वैष्णव अपमान तो नहीं कर दिया है। याद दिलाने के लिए तुंगध्वज को आपने अपमान किया है, जाओ सुधारो उसको। हाँ मैंने अपमान किया था एक प्रसाद का, शायद कहीं उसका तो परिणाम नहीं है। हाँ हाँ उसका ही परिणाम होगा। दौड़ते हुए तुंगध्वज नंगे पार बैठते हुए, रक्षा कीजिए, क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए, मैं आप लोग का बहुत बड़ा अपमान किया, क्षमा कीजिए। दौड़ते दौड़ते आते हैं और पैरों में दंडवत प्रणाम करते हैं। सारे जो जंगलवासी थे, आदिवासी थे, सबके चरणों में प्रणाम करते हैं। उनका जो अभिमान था वह गलित हो गया, क्योंकि भगवान बोलते हैं ना, भगवान प्रसाद नहीं ग्रहण करते, भगवान भोग नहीं, भगवान खाते हैं अभिमान। भगवान का भोजन ही है अभिमान। तो अभिमान गलित हो गया उसका और अपना मुकुट दे करके, बहुत सारे अंगूठी जो भी पहने हुए थे गले में, सोजा चांदी माणिक पे उतार करके सब नगरवासियों को दे दिए। बोले कि जाओ बहुत सुंदर तरीके से प्रसाद, भगवान की पूजा का व्यवस्था कीजिए, हम प्रसाद ग्रहण करेंगे। तुंगध्वज नाम का जो राजा था वह फिर से भगवान श्री सत्यनारायण की कथा सुना, बहुत ही धन धान्य से, बहुत ही आनंदित होकर के, उत्साह के साथ में, प्रेम भाव से, संपूर्ण समर्पण के साथ में। जैसे ही कथा संपन्न हुआ, उसके राज्य से एक नौकर आकर के घोड़े से आकर के बोलता है, महाराज जी आपका राजपाट फिर से जैसे पहले था एकदम धन धान से भरपूर वैसे हो गया और आपके सारे पुत्र फिर से जीवित हो गए हैं। आपकी पत्नी, आपके घोड़े, हाथी, आपके नौकर चाकर, सब कुछ जैसे पहले था वैसे हो गया है। यह चमत्कार हो गया है। फिर से राजा बहुत ही आनंदित होते हैं और राजा
भगवान की पूजा में एकदम लीन हो जाते हैं, संकल्प कर लेते हैं कि अब से मैं हर एकादशी के दिन भगवान श्री सत्यनारायण की कथा सुनूंगा। इस प्रकार से भगवान की सत्यनारायण कथा का 25वां अध्याय होता है संपन्न। भगवान श्री सत्यनारायण स्वामी भगवान की जय। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। अब जिसने जिसने भगवान श्री सत्यनारायण की कथा सुना उसके साथ में क्या क्या होता है। सतानंदो महाप्राज्ञा सुदामा ब्राह्मणो अभूत। जो सदानंद नाम का पहला ब्राह्मण था, जो भगवान श्री सत्यनारायण की कथा सुनने के बाद में धन धाम से भरपूर हो गया और लोग उससे कथा सुनने लगे। ब्राह्मण वही ब्राह्मण सुदामा नाम का ब्राह्मण हुआ जो भगवान श्री कृष्ण का मित्र बना और इतिहास याद करता है। भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करके उन्होंने मोक्ष पद को प्राप्त कर लिया। उसके बाद लकड़हारा आया था, सदानंद नाम के ब्राह्मण के यहां ही लकड़हारा आया था जल ग्रहण करने के लिए, भूख प्यास से व्याकुल। बाद में लकड़हारा कथा सुनता है। लकड़हारा क्या होता है? भील गुहों का राजा होता है, केवट, जो श्री रामचंद्र जी की सेवा करके मोक्ष पद को प्राप्त करता है। उसके बाद में उल्का मुख नाम के राजा हुए। दूसरे जन्म में उल्का मुख ही राजा दशरथ बन गए। उल्का मुख पहले भी बहुत बड़े धन धान से भरपूर थे और भगवान की पूजा करते थे, उनको संतान नहीं था। और राजा दशरथ हुए तब भी उनको संतान की समस्या हुई, परंतु बाद में भगवान ही उनके यहाँ अवतार लेकर के जन्म हुए। आने का भाव आएगी, इतिहास उनको भी याद करता है, राजा दशरथ जी को। उसके बाद में साधु नाम का जो बनिया था, बहुत ही परीक्षा, भगवान की भी परीक्षा लिया उसने। पुत्र हो जाएगा, संतान हो जाएगा, फिर मैं कथा सुनूंगा, शादी हो जाएगा फिर कथा सुनूंगा, पहले जाऊं पैसा कमा लूं फिर जाके कथा सुनूंगा। वो आगे जन्म में मोरत ध्वज हुआ, मोरत ध्वज नाम का राजा हुआ। और उसकी भी परीक्षा बहुत ही विकट लिया गया है। उसने आरे से चीर करके अपने पुत्र की आधी देह भगवान श्री कृष्ण को अर्पित कर दिया। भगवान ने भी उसकी परीक्षा खूब लिया, एकदम बहुत बढ़िया परीक्षा लिया, क्योंकि वो अभी परीक्षा ले रहा था भगवान की। इसलिए जब मोरत ध्वज हुआ तो भगवान ने भी परीक्षा लिया और बहुत ही विकट परीक्षा लिया। वह परीक्षा में उत्तीर्ण हुआ क्योंकि उसने भी भगवान श्री सत्यनारायण कथा सुना था और भगवान का कृपा पात्र था। भगवान परीक्षा लिए, परंतु परीक्षा में फेल थोड़ी होने दिए, अर्थात भगवान का कृपा था उसके ऊपर। वह भी मुक्ति को प्राप्त हुआ। उसके बाद में तुंगध्वज नाम के जो राजा हुए, जिन्होंने अपमान किया था, जितने जंगल के वासी थे, स्वयं वो मन के रूप में हुए और बाद में चल करके भगवान संबंधी संपूर्ण कार्यों को सिद्ध किए। बाद में वैकुंठ लोक को प्राप्त हुए। मनु के पुत्र ही थे प्रियवत और उत्तानपाद। प्रियवत और उत्तानपाद, उत्तानपाद के पुत्र हुए ध्रुव। तो अर्थात उनके पूरे वंश में ही बहुत बड़े बड़े भक्त पैदा हुए। इस प्रकार से जो भी कलयुग में भी जो भी सत्यनारायण कथा सुनता है, उसके यहाँ अभी भी इतिहास देख लो, बहुत सारे लोग मिल जाएंगे। पास पड़ोस में ही नजर उठा करके देखो, जो सत्यनारायण कथा सुनता है उसके यहाँ कभी भी क्लेश नहीं होता है। धन धान से भरपूर ही परिवार एकदम खुशहाल रहता है। और यदि वह अब से प्रारंभ कर ले, जैसे घर में कोई समस्या है, क्लेश है, शांति नहीं है, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, धन नहीं है, यदि कोई भी अब से संकल्प कर ले कि अब से मैं सत्यनारायण कथा हर एकादशी के दिन सुनूंगा, देखो कुछ ही समय में उसके यहाँ भी
एकदम से व्यवहार ही बदल जाता है। लोग आनंदित होकर रहने, जो झगड़े पहले होते थे झगड़े शांत हो जाएंगे, पैसा आने का मार्ग नहीं मिलता था, पैसा आने का मार्ग खुल जाएगा और लोग एकदम प्रेम से रहने लगेंगे। यह एक चमत्कार ही हो जाता है और यह सत्य बात है। तो बोलो सत्यनारायण स्वामी भगवान की जय हो, जय हो, जय हो।